मरकुस 6 अध्याय उसका 45 वचन। मरकुस 6 अध्याय उसका 45 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे यीशु से पहले झील के उस पार बैथस्दा को चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करें। यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए। जब संध्या हुई तब नाव झील के बीच में थी और वह अकेले भूमि पर थे। जब यीशु ने देखा कि नाव खत्ते खत्ते घबरा गए हैं, कहो खत्ते खत्ते, नाव चलाते चलाते चेले घबरा गए। क्यों घबरा गए हैं? क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। तब रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आए। वह उनसे आगे निकल जाना चाहते थे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा, आप जानते हैं बिना आपके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा, आप जानते हैं मुझे आपके शब्दों की, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं कि बिना आपके यह वचन को हम समझ नहीं सकते। तो आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आप रिवील कीजिए, हमारी सोच और समझ को आप खोलिए, हम वचन को समझ सकें, हम वचन को माने, वचन को पूरा करें। पवित्र आत्मा आपकी मदद के द्वारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्ग पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। उस दिन के वचन से कई बातें हमने सीखी। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर की सेवा का आरंभ हुआ, कैसे चेलों को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि नाव पर जाओ, नाव पर बैठो और नाव को उस पार लेकर जाओ। कहो उस पार। और हम देखेंगे कि यह होने से पहले या आज्ञा को मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल का सबसे बड़ा एक क्रूसेड पूरा किया था, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को, कहो 5000 पुरुष, यानी उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके सम्मुख परमेश्वर का वचन और एक बहुत बड़ा चमत्कार। चमत्कार क्या था? 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 पुरुषों का, उनकी पत्नियों का, उनके बच्चों का। जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद करके जब चेलों को आज्ञा दी कि बांटो, तो वो 5 रोटी 2 मछली हजारों में क्या हुई? बटी। और लिखा है कि 12 टोकरे बचे। 12 टोकरे कैसे बचे? हमने यह भी सुना और प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हमने इस बात को समझा कि परमेश्वर के पीछे चलना मामूली नहीं है। परमेश्वर की सेवा करना बहुत ही कठिन, बहुत ही बुर्दबार को हम ब्रेव लोगों का, हिम्मत वाले लोगों का काम है।
और हम देखेंगे कि चेलों ने उन 5,000 पुरुषों को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को भोजन बांटा। और बांटने के बाद जब संध्या हुई, यानी शाम हुई, सूरज डला, तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि जो बचा है उनको बटोरो। परमेश्वर चाहता था तो उनको पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए कहता था छोड़ दो, चलो नाव पे। नहीं, उनसे वह 5,000 लोगों का जो बच्चा था, उनको, चेलों को क्या कहा, आज्ञा क्या दी, बटोरो। वह जो टुकड़ा गिरा हुआ था, बचा हुआ था, कोई आकार न था, पड़ा हुआ था, वह मैं था। कहो, वह मैं था, वह मैं था। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि मेरे बेटे सन्नी को, मेरे बेटे राहुल को, मेरी बेटी ज्योति को, मेरी प्यारी मासी को समेटो, इनको एक टोकरी में। और वो टोकरी क्या है? यह कलीसिया है। हम आए थे यहां पे, हमारे जो आकार था ना, हमारी जो दुर्दशा थी, हमारी जो हालतें थी कि हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, हम तुच्छ थे, हम मामूली थे, पर परमेश्वर ने हमको उठाया। कहो, परमेश्वर ने मुझे उठाया, परमेश्वर ने मुझे उठाया। और मुझे कहां जगह दी? टोकरी में। और चेलों को आज्ञा दी कि इन टोकरियों को नाव पर। तो मैं सोचता हूं, टोकरियों को क्यों नाव में? प्रभु चाहते तो वहां पे बांट देते या टोकरियों में जमा करके रख देते। नहीं, उसने हमको एक सुरक्षित जगह पर, उसने हमको नाव पर, उसने अपने चेलों से क्या कहा? इन टुकड़ों को, इन बची हुई टोकरियों को क्या करो? नाव पर। और हम देखेंगे आगे कि जैसे चेले नाव पर चढ़े, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे आज्ञा दी कि हम उस पार मिलेंगे, तुम आगे चलो, मैं पीछे आऊंगा। और लिखा है, रात का समय जब चेले पूरे थके हुए थे, एक बहुत बड़े क्रूसेड को मैनेज करने के बाद, भोजन बांटने के बाद, समेटने के बाद, उनको भरकर नाव पर रखने के बाद, थके हुए, एग्जॉस्टेड, जिसको हम बोलेंगे पूरी जिनकी उनकी ताकत जो थी, और वह क्षण आते हैं कि वो तूफान से क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। कई लोग हैं जो इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, और प्रभु चाहता है कि आप संघर्ष करें, क्योंकि एक सही पिता जो है ना, हमने उस दिन ये बात सीखी कि एक सही पिता कभी भी अपने बेटे को सब कुछ ऐसे ही नहीं देता। हमारा स्वर्गीय पिता भी, उसने भी प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ ऐसे ही नहीं दिया। पिता ने अलाउ किया
कई प्रोसेस से, कई क्रियाओं से यीशु मसीह गुजरे। उसने अलाउ किया कि मेरा इकलौता बेटा क्रूस पर, उसने अलाउ किया कोड़ों की मार, उसने अलाउ किया उसके ऊपर थूके, उसने अलाउ किया कांटों का ताज, उसने अलाउ किया कि उसके कपड़े फाड़े जाएं, उसने अलाउ किया। एक सही बाप, एक सही मां जो है वो अपने बच्चे से संघर्ष करवाता है, क्योंकि संघर्ष ही वह चीज है, संघर्ष ही एक ऐसी कड़ी है जहां से एक व्यक्ति सफल होता है, उसको कदर होता है कि मेरे पिता ने मुझे इस बात से गुजारा, मुझे पता चला कि पैसे की अहमियत क्या है। भले मेरे पिता के पास सब कुछ है तो भी उसने मुझसे नौकरी करवाई, भले मेरे पिता के पास सब कुछ है तो भी उसने मुझसे मेहनत करवाई, भले मेरे पिता के पास सब कुछ है तब भी उसने मुझसे बोझ उठवाया, भले मेरे पिता के पास सब कुछ है तो भी उसने मेरा पसीना बहना जरूरी समझा। क्यों? यह करने से उस बेटे का, उस बेटी का वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल। क्योंकि आज हम देखेंगे कि दुनिया में कई ऐसी नई पीढ़ी है जहां पे उनके माँ बाप ने उनको सब कुछ दे दिया है और उन्होंने उस चीज की कदर, उनको वैल्यू मालूम ना होने की वजह से कई लोग अपने जीवन में बर्बादी को देख रहे हैं, कई लोग अपने जीवन में असंतुष्टि को देख रहे हैं, कई माँ बाप अपने बच्चों से खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों से संघर्ष करना मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने जरूरी समझा कि मेरे चेले नाव पर जाएं और मैं उनके साथ नहीं हूं, वे संघर्ष करें। हमारा परमेश्वर हमारे लिए कई ऐसे तूफानों को खड़ा करता है कि हम उन तूफानों से क्या करें? लड़ें। क्यों? क्या उसके अंदर दया नहीं है? दया, वो दया से भरपूर है। क्यों? क्योंकि वह हमारे अंदर एक विश्वास की नई लेवल को जगाना चाहता है। क्योंकि विश्वास तभी तो नहीं जगेगा जब हमारे पास सब कुछ है, जब हमारे घर पे शांति है, जब हमारे घर पे भरपूरी है, हमें हर एक चीज की तृप्ति है। पर विश्वास उस वक्त परखा जाता है, किस वक्त? जब हम हमारे जीवन में संघर्ष करते हैं। अगर आप आज किन संघर्षों से गुजर रहे हैं तो धन्यवाद करो, क्योंकि यही संघर्ष हैं जो आपको उस पार पहुंचाएंगे। आपको लगता होगा प्रभु यीशु नहीं है, चेलों को लग रहा था प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पर वह रात का चौथा पहर आया। कहो, रात का चौथा पहर आया। रात के 4 बजे जब प्रभु यीशु मसीह अचानक, कहो अचानक, अचानक, अचानक उस संघर्ष में से चेलों को बचाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? यस, हमने कई ऐसी बातें सीखी कि कैसे यह एक नाव है, या कलीसिया एक नाव है। यहाँ पे अलग अलग
रंग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग बैकग्राउंड से कई लोग इस घर में हैं। नाव पर भी प्रभु के चेले, वह पतरस जो प्रभु से बहुत प्यार करता था, जिसने प्रभु को बचाने के लिए सिपाही का कान तक काट लिया, वह उसके साथ था। वह उस यहूदा के साथ था जिसने परमेश्वर को धोखा दिया। पर क्या हुआ? वे सब एक ही नाव में थे, अलग अलग सोच, अलग अलग परिस्थितियों के साथ वे एक ही नाव में थे। मैं नहीं जानता इस वक्त आपकी परिस्थितियां क्या है, आप किस संघर्षों से गुजर रहे हैं, किन बातों से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका संघर्ष मेरे संघर्ष से थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा बड़ा हो, पर मैं धन्यवाद करता हूं इन संघर्षों के लिए, क्योंकि ये संघर्षी हैं जो हमको प्रभु के करीब लेके आते हैं। ये संघर्षी हैं जो हमें कभी प्रभु को भूलने नहीं देते। मैंने अपने जीवन में कई संघर्षों को देखा, कई नुकसानों को देखा, कई जगह अपमानित, कई जगह पे मैंने कई चीजों को खोया, मैंने संघर्ष किया, कई बातों में मैंने कई बार प्रभु की आवाज को न सुना। पर मैं धन्यवाद करता हूं उन संघर्षों के लिए जो मुझे प्रभु के करीब लेकर आए। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वह दो धारी तलवार है। वह हमें एक वचन से कई प्रकाशनों से भरता है। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि प्रभु ने इन टुकड़ों को समेटने के लिए क्यों कहा। जब दिन बीत चुका है, जब सबने खा लिया है, तो ये टुकड़े बटोरने के लिए चेलों को क्यों कहा? तो प्रभु ने कहा, ये टुकड़ा तू था, मैंने तुझे बटोरा, मैंने तुझे संभाला। जब तेरा आकार, जब दुश्मन ने चाहा कि वह तुझे अपने पैरों तले रौंदे, उस वक्त मैंने तुझे अपने पास संभाल कर रखा। मैं इन वचनों के लिए दिल से प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं कि ये वचन जो हैं मुझे और प्रभु के करीब लेकर आए, मुझे और प्रभु के करीब, मुझे कई बातों को समझने के लिए, कई बातों में जिन बातों से मैं गुजर रहा हूं, कई संघर्षों से जिन बातों से मैं गुजर रहा हूं, उन बातों को प्रभु ने मुझे समझाया कि बेटा सनी, यह बहुत जरूरी है। कहो, अपने आप से कहो, मेरे जीवन के संघर्ष बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता तो उस पहाड़ से आज्ञा देता, तूफान शांत हो, पर परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी। इस बात को अपने दिमाग में आज डाल दीजिए, समझ लीजिए कि कई तूफानों को परमेश्वर अलाउ करता है। कहो, कई तूफानों को परमेश्वर अलाउ करता है, अलाउ करता है। और उन तूफानों के लिए धन्यवाद करो। किन बातों से गुजर रहे हो आज, उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करो। अपने मुखों को खोलो। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि भले इस वक्त मेरे पास पैसों की घटी है, धन्यवाद, पर मेरा भरोसा आप पर है, क्योंकि देने वाले आप हैं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, भले इस वक्त मेरे परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं है, धन्यवाद,
पर शांति के दातार आप। और इसी तरह कई बार हम तूफानों से भागना चाहते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम तूफानों से लड़ें। जब एक फाइटर, कुश्ती लड़ने वाला, जब उस सर्किल में, उस चार कोने की रिंग में रहता है, तो वो क्या सोच कर आता है? मैं लड़ूंगा, मुझे जीतना है, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं लड़ूंगा। क्या ऐसा होता है कि 2-3 घूसे खाने के बाद वो फटाफट रिंग छोड़ के भाग जाता है? नहीं, मेरे को लग गया, मेरे को लग गया। नहीं, वो फाइटर नहीं है। और अगर वो उस वक्त अगर उसने ऐसा किया, अगली बार उसको रिंग में अंदर कोई आने न देगा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे ये फाइटर नहीं है, ये डरपोक है, इसको 2 लगाओ और ये भाग खड़ा होता है। पर हम वह फाइटर्स हैं, कहो हम वह सैनिक हैं। मैं वो सैनिक हूं, मैं वो सिपाही हूं जो मैं आखिर तक लड़ूंगा। किन बातों से लड़ूंगा? अपने परिवार के सदस्यों के साथ, हालातों के साथ। कहो मैं हालातों के साथ लड़ूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, मैं सब्र करूंगा, मैं विश्वास में बढ़ूंगा, मैं विश्वास में बढ़ूंगा। और इसी तरह प्रभु चाहता है कि हम विश्वास में बने रहें और विश्वास में बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन की आखिरी सांस तक हमारे जीवन में कई तूफान लाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना लल्लू पंजू का काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना उन हिम्मत वालों का काम है जो कई चीजें सामना करने के लिए तैयार हैं। परिवार की समस्या सामना करने के लिए तैयार हैं, भूख सामना करने के लिए तैयार हैं, गरीबी सामना करने के लिए तैयार हैं, अशांति सामना करने के लिए तैयार हैं, सामना करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब हम सामना करते हैं उस वक्त हमारे विश्वास की परख होती है। जब हम सामना करते हैं उस वक्त हम प्रभु के करीब आते हैं। जब हम सामना करते हैं तो उस वक्त हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। परमेश्वर आपके विश्वास को नहीं बढ़ाएगा, विश्वास को बढ़ाना यह आपका काम है। उन चमत्कारों को याद करो, उन उपकारों को याद करो, उन बड़े कामों को याद करो जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ किया है। प्रभु ने आपके लिए कुछ किया है, कुछ किया है। अपने हाथों को ऊपर उठा के उसको धन्यवाद कर। धन्यवाद मेरे पिता कि प्रभु आपने मुझे चुना। कहां मैं पड़ा था मेरे प्रभु, पर आपकी नजर मुझ पर पड़ी। आपने मुझे आज आपने मुझ पर दया की। किस बीमारी में मैं पड़ा था, पर आपने मुझे बचाया। परमेश्वर का दास पौलुस, आइए हम वचन खोलेंगे। फिलिपियों चार अध्याय उसका 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, कहो सीखी,
जो बातें तुमने मुझसे सीखी, क्या करो? क्या की? स्वीकार की। कहो स्वीकार की और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। जो बातें आज प्रभु यीशु आपसे कहना चाहता है कि जो बातें आपने मुझ में देखी, क्या आपने उन बातों को स्वीकार किया है? क्या ये बात को आपने स्वीकार किया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया? क्या इस बात को आपने स्वीकार किया है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए संघर्ष किया? तो लिखा है उन बातों का पालन करो। प्रभु का दास पौलुस भी आपसे यही कह रहा है कि कई बातों से प्रभु के इस दास को होकर जाना पड़ा, कई चीजों को फेस करना पड़ा, कई ऐसी अजीब और गरीब बातों को प्रभु के दास पौलुस को क्या करना पड़ा? फेस करना पड़ा। लिखा है जो बातें तुमने मुझसे सीखी, स्वीकार की और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा करोगे तो। पर कई बार हम वचन को इस तरह से लेते हैं कि हमने प्रार्थना की और प्रभु हमारे साथ है। हमने वचन सुना यानी मान लिया। सुनना, मानना, उसका पालन करना अलग बात है। या आप सुन रहे हैं कि संघर्ष जरूरी है, क्या आप मानेंगे? क्या आप मानते हैं कि जो संघर्ष से मैं गुजर रहा हूं प्रभु, मैं उस संघर्ष को स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि आपने मेरे लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है। भले आज मेरी क्या भी हालत है, भले आज मेरे घर पे खाने के लिए नहीं है, भले आज मेरे जीवन में बीमारी है, भले आज मेरे पति ने मुझे नकार दिया है, भले आज मेरी पत्नी ने मेरी कोई इज्जत नहीं की, पर प्रभु मैंने आपको देखा है, मैंने आपके वचन को सुना है, मैंने आपके कई कामों को अपने जीवन में देखा है। मैं बना रहूंगा, मैं बना रहूंगा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कहो वह जो शांति का सोता है, मेरा यीशु, वह मेरे साथ है। यह तब होगा जब हम वचन को मानेंगे। यह तब होगा जब आप परिस्थितियों के साथ यीशु के नाम से सामना करेंगे। क्योंकि याकूब 4:7 में लिखा है शैतान का सामना करो तब वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना करो, यह नहीं लिखा है कि उसको देखो और भागो, या ऐसा नहीं लिखा है उसको देखो चुप जाओ। लिखा है सामना करो। कहो मैं सामना करूंगा, मैं सामना करूंगा। आपके संघर्ष में जिस बात की आवश्यकता है वह है सामना करने की ताकत। आप चाहते तो हैं संघर्ष करें, पर क्या आपने अपने अंदर उस ताकत को डेवलप किया है? जब एक कुश्ती लड़ने वाला कुश्ती लड़ता है
तो वह तैयारी करता है कि मैं आखिरी दम तक मैं हार न मानूंगा। तैयारी करता है, कहो तैयारी करता है। क्या आपने तैयारी की है? किस बात की तैयारी की है? यही कि प्रभु के घर में आना है, इस बात की तैयारी। आज कई विश्वासी हैं जो प्रभु के घर में तो आते हैं, पर उन्होंने सामना करना नहीं सीखा, क्योंकि उन्होंने उस पैटर्न को पकड़ा है कई कलीसियाओं में कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और अगले महीने आपको एक मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी। पर क्या कभी ये प्रार्थनाएं हमने सुनी कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको ताकत दे इन चीज़ों का, इन परिस्थितियों का, इन संघर्षों का सामना करो। यह वो कलीसिया है जो मध्यस्थी की प्रार्थनाएं जो हम करते हैं इतने सालों से, और पवित्र आत्मा में सिखा रहा है, सामना करो। कहो सामना करो, सामना करो। क्योंकि परमेश्वर हो सकता है कई बार आपके जीवन में हंगर को लेकर आए। हंगर यानी भूख को लेकर आए। हो सकता है गरीबी को, हो सकता है कोई बीमारी को, हो सकता है कमी घटी को, हो सकता है कई ऐसी बातों को परमेश्वर अलाउ करे। कई ऐसे संघर्षों में प्रभु आपको डाले, तो क्या आप उन संघर्षों के लिए तैयार हैं? या वो जगह है जहां हम इसलिए आते हैं कि हम संघर्षों के लिए तैयार हो? या वह स्कूल है जहां पे हमें संघर्षों के लिए तैयार किया जाता है? क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा, संघर्ष ही वह एक सीढ़ी है, एक कड़ी है जहां से हम सफल होना शुरू होते हैं। आप देखिए उन लोगों को जिनको ऐसे ही सब कुछ, जिनकी लॉटरी निकल जाए, कि उनके पास कुछ नहीं था और रातों रात उनकी लॉटरी निकल जाए, तो उनका पैसा खर्चा करने का तरीका आप देखिए। पर जिसने सालों से मेहनत की है, सालों से उसके पीछे समय दिया है, उस चीज की वह कदर करता है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आता हूं पिता, और मैं मांगता हूं कि मेरे कलीसिया के ऊपर, यहां बैठे हुए हर एक जन के ऊपर, वह मैं आपकी स्वर्गीय ताकत को आजाद करता हूं, जिससे हम अपने संघर्षों में, अपने जीवन की एक एक बात में सामना करना सीखें। मैं आपकी उस ताकत को रिलीज करता हूं कि जहां पे हम कभी भी हालातों को देखकर हम हार न मान जाए, पर प्रभु हम बने रहें, क्योंकि मेरे यीशु है, आपको भरोसा था कि आप मारे जाएंगे, आप गाड़े भी जाएंगे, पर आपको भरोसा था कि पिता आपको फिर से जिलाएगा। आपको भरोसा था, आप अंदर से तैयार थे। आज हमें वही तैयारी हमारे अंदर दीजिए। दिल से धन्यवाद यीशु के नाम में। आज जैसे हम हमारे घरों की ओर जाएंगे, जरूर जिन बातों को आज आप फेस कर रहे हो, चलते चलते कहें कि मैं ये कर पाऊंगा,
अशांति है, कोई बात नहीं, शांति आएगी। कमी घटी है, कोई बात नहीं, भरपूरी आएगी। बीमारी है, कोई बात नहीं, चंगाई आएगी। मनमुटाव है, कोई बात नहीं, मेल मिलाप आएगा। जैसे बहनें अपने किचन की ओर जाएं, भाई अपने काम के स्थान पे जाएं, जरूर चलते चलते इन बातों का ऐलान करें, मैं जरूर विजयी होऊंगा। आज मेरी परिस्थिति क्या है मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। मैं बना रहूंगा, कहो मैं बना रहूंगा। कई बार हम बोलते हैं इतने सालों से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, फिर प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, बने रहो, क्योंकि बाहर दिन और खराब है। यहां पे हमें उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह की, यहां पे हमें साथ है प्रभु यीशु मसीह का, यहां में हमें सहारा है प्रभु यीशु मसीह का। और जरूर मैं विश्वास करता हूं आज से हम इन बातों को अपने जीवन में ऐलान करेंगे। मैं कर पाऊंगा, भले मेरे परिवार के इस सदस्य के साथ नहीं बनती है, कोई बात नहीं, पर प्रभु आप मेरे साथ हैं, मेरी इसके साथ जरूर बनेगी। भले मेरी पत्नी मुझे नहीं समझ रही है और इस वजह से मेरा मन उसके लिए सही नहीं है, पर प्रभु आप मेरे साथ हैं। मैं अपने मन को मेरे पत्नी के लिए सही करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है आप मेरी पत्नी को बदलेंगे। मैं बदलूंगा, मेरी पत्नी बदलेगी, मैं बदलूंगा, मेरा परिवार बदलेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। कहो अपने पड़ोसी से, मैं टूट नहीं जाऊंगा, मैं बिखर नहीं जाऊंगा, पर मैं अपने संघर्षों में, मैं उन तूफानों में, उन हवाओं में मैं बना रहूंगा। आमीन, यस आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे दिन बदल गए हैं, हमारी परिस्थितियां बदल गई हैं, हमारी सोच बदल गई है, हमारे काम बदल गए हैं। पिछले 27 सालों से मैं इस वचन को सुन रहा हूं, 27 सालों से। 27 सालों में कई बार यह वचन मेरे पास आया, और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मैंने 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। एक नाव थी जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि नाव पर चढ़ो। दूसरा संघर्ष, यानी परमेश्वर ने संघर्ष को हमारे जीवन में, चेलों के जीवन में क्या किया, अलाउ किया। तीसरा मैंने देखा वह रोटी, वह टोकरियों में जो रोटी बची हुई थी। मैंने इन 3 चीजों को देखा, और मैंने देखा कि परमेश्वर जो है ना, जो बहुत कीमती चीजें होती है उनको टोकरियों में रखता है, उनको संभाल कर रखता है। लॉकडाउन के पहले हमने सुना था एक टोकरी के बारे में। वह टोकरी थी नूह, उसका परिवार टोकरी में थे, क्योंकि परमेश्वर नूह से क्या करता था, प्यार करता था। इसलिए उसने नूह को उस टोकरी में रखा। मैंने देखा मूसा, जब राजा ने आदेश दिया कि हर वह छोटे बालक को मार दिया जाए, तब उसकी मां ने एक छोटी टोकरी
नाव के समान, और क्या किया, उसे पानी में छोड़ दिया। और प्रभु ने मूसा को राजा के महल तक पहुंचाया। टोकरी, कहो टोकरी, टोकरी। एक मां का गर्भ एक टोकरी है। एक निर्धारित समय के लिए बच्चा उस टोकरी में रहता है, उसी में तैरता है, उसी में सांस लेता है। टोकरी। जब पौलुस नाव में सफर कर रहा था रोम जाने के लिए, उस वक्त भी वह नाव थी जिससे पौलुस की जान बची। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम की टोकरी में, कहो टोकरी या कलीसिया, टोकरी, यहां पे प्रभु ने आपको रखा है, यहां पे प्रभु ने मुझे रखा है। यह एक ऐसा जोन है जहां पे हम सुरक्षित हैं। जब तक बच्चा निर्धारित समय तक, निर्धारित समय के लिए अपनी मां के गर्भ में रहता है, सुरक्षित होता है। यह सुरक्षा की जगह प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए रखी है। कहो सुरक्षा की जगह।